हज़रात सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कुर्बानी तुम्हारे बाप हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे लिए इसमें क्या है? हुज़ूर कहते हैं, तुम्हारे लिए इसमें हर जानवर के बाल के बदले में नेकियां हैं। हुज़ूर फरमाते हैं, अय्याम कुर्बानी में कुर्बानी करने से अफजल अल्लाह के नज़दीक कोई अमल नहीं है। नाज़रीन किराम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से 2 खस्सी बकरे कुर्बान किए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह, इन जानवरों को अपनी बारगाह में, इन कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मेरी तरफ से कबूल फरमा और मेरी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर किसी हुज़ूर के उम्मती को वुसअत दे रखी है तो वह अपने नबी की तरफ से भी कुर्बानी किया करे। हज़रत अली शेर खुदा अल्लाह अकबर कबीर कुर्बानी अपनी तरफ से करते थे। किसी ने कहा, दूसरी कुर्बानी किसकी तरफ से करते हैं? हैदर कर्रार शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, दूसरी कुर्बानी मैं अपने आका की तरफ से करता हूँ। मेरे आका ने हमारी तरफ से कुर्बानी की है, मैं अपने आका की तरफ से कुर्बानी करता हूँ। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैसा दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौलत से नवाजा है, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह अकबर, तुम्हें साहिब वुसअत बनाया है, तो अपनी तरफ से भी कुर्बानी करो और अपने आका की तरफ से भी कुर्बानी करो। हज़रात गिरामी, कुरान मुक़द्दस में है 17वें सिपारे में, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हरगिज़ उनकी कुर्बानी के जानवर का गोश्त और उनकी कुर्बानी के जानवर का खून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं पाता है, लेकिन तुम, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन अल्लाह के पास तो तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। तो लिहाजा अच्छी अच्छी नीयत के साथ कुर्बानी करें। और ये मसला भी सुन लें, अगर 7 शरीकों में किसी एक की भी नियत गोश्त खाने की है तो किसी की भी कुर्बानी कबूल ना होगी। तो आप गोश्त खाने की नियत ना करें। अल्लाह अकबर कबीरा, हमें तो ऐसी ऐसी खबरें मौसूल होती हैं कि फुला ने 1 महीने पहले से गोश्त खाना बंद कर दिया है, फुला ने 2 महीने पहले से गोश्त खाना मौकूफ कर रखा है, बोले अब तो बकरा ईद में गोश्त खाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, ये अलग बात है कि आप गोश्त खाएं लेकिन नियत गोश्त खाने की ना हो। अब चंद सवालात हैं जिनके जवाब मैं देना चाहता हूं। नंबर 1, कुर्बानी की तारीफ क्या है? तो कुर्बानी की तारीफ ये है कि खास जानवर को खास अय्याम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए सवाब की नियत से कुर्बान करने को ये कुर्बानी कहते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पहले जानवर को ख़ास कर लें। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जब आप जानवर ख़ास कर लेंगे, आपके पास 2 बकरे हैं, आपने 1 बकरे को ख़ास कर लिया तो आपको उससे मोहब्बत होगी, और जब मोहब्बत होगी तो कुर्बानी भी कबूल होगी। जो चीज़ प्यारी हो उसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ तुम अल्लाह को नहीं पाओगे जब तक तुम पसंदीदा चीज अल्लाह की बारगाह में कबूल ना कर दो। तुम भलाई को नहीं पाओगे। लन तनालुल बिर्रा, हरगिज तुम भलाई को नहीं पाओगे, लेकिन तुम अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की बारगाह में कबूल कर दोगे तो तुम बिर से मुत्तसिल हो जाओगे, मुत्तसिफ हो जाओगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो आपने जब जानवर खास कर लिया तो उससे आपको मोहब्बत हो जाएगी, ये फ़ायदा रहेगा। और आपने अगर जानवर खास ना किया तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी। एक सवाल ये होता है कि अय्यामे कुर्बानी कितने दिन हैं? तो 3 दिन और 2 रातें हैं। अब इनमें कौन सा दिन अफजल है? तो हुजूर कहते हैं 10 ज़िलहिज्जा का जो दिन है, यानी जो ईद का पहला दिन है 10 तारीख ज़िलहिज्जा की, वो सबसे अफजल है। उसके बाद 11 का अफजल है, उसके बाद 12 का अफजल है। एक सवाल ये हुआ, मौसूल हुआ कि क्या रात में कुर्बानी कर सकते हैं? रात में कुर्बानी करना मकरूह है, दिन में कुर्बानी करें। एक सवाल ये मौसूल हुआ
क्या ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो इस मसले की मैं वजाहत करना चाहता हूँ। शहर में ईद की नमाज है और देहात में ईद की नमाज है नहीं, इसलिए अगर शहर में किसी ने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर ली तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। और देहात में चूंकि ईद की नमाज वाजिब नहीं है तो सुबह सादिक के बाद भी कुर्बानी कर सकते हैं। तो इसका खास ख्याल रखें। और एक सवाल ये भी होता है कि हमारे वालिदैन ने हमसे वसीयत की थी कि कुर्बानी हमारी तरफ से कर दी जाए, तो ऐसी सूरत में अगर हम अपने बाप की वसीयत को जारी करें और उनकी तरफ से कुर्बानी कर दें तो क्या इस सूरत में उस गोश्त का क्या हुक्म है? तो सुने, अगर माँ बाप ने वसीयत की थी तो कुल का कुल गोश्त जो है आपको सदका करना जरूरी है। और अगर वालिदैन ने आपको वसीयत नहीं की थी, आप अपनी मर्जी से उनके इसाले सवाब के लिए कुर्बानी करना चाहते हैं, तो जैसे आपके गोश्त का हुक्म है वैसे ही उनके गोश्त का हुक्म है। चाहे तो कुल का कुल सदका कर दें, चाहे कुल का कुल रोक लें, चाहे उसके 3 हिस्से कर लें, एक अपने लिए, एक दोस्तों के लिए, एक फुकरा के लिए। एक सवाल और मौसूल हुआ, क्या कुर्बानी का गोश्त किसी गैर मुस्लिम को दे सकते हैं? जी हाँ, किसी भी गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त नहीं दे सकते, इसलिए कि हमारे यहाँ जो काफिर है वो काफिर हरबी है। काफिर की भी किस्में होती हैं, काफिर हरबी, काफिर ज़िम्मी, काफिर मुस्तामिन, ये 3 किस्में काफिरों की हैं। तो लिहाजा यहाँ काफिर हरबी हैं, इनको हम गोश्त कुर्बानी का नहीं दे सकते। ये मुस्लिम भाइयों का मतलब क्या है, हिस्सा है, ये उन्हीं तक उनका हक क्या है पहुँचना चाहिए। हजरात, एक सवाल ये मौसूल होता है, क्या कुर्बानी बकरी की हो सकती है? जी हाँ, कुर्बानी बकरी की भी कर सकते हैं, बकरे की भी कर सकते हैं, भेड़ की भी करना जायज़ है। एक सवाल ये होता है कि ऊंट की कुर्बानी करें तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, और बकरे की कुर्बानी करें उसकी एज कितनी होनी चाहिए, और भेड़ की कुर्बानी करें उसकी एज कितनी होनी चाहिए, और अगर किसी कटरे की कुर्बानी करें उसकी एज कितनी होनी चाहिए। तो ऊंट की उम्र जो 5 साल की होनी चाहिए उससे कम का जायज़ नहीं, और कटरे की उम्र 2 साल की होनी चाहिए, और बकरे की उम्र क्या है वो 1 साल की होनी चाहिए। इसका खास ख्याल रखें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक सवाल ये भी मौसूल होता है कि जनाब कि कोई जानवर खरीद के लाए और फिर वो जानवर लापता हो गया, या तो खो गया या किसी ने चोरी कर लिया। इन अयाम में चोर भी चलते हैं। किसी का बकरा किडनैप किया, उन्होंने मुंबई पहुंचा दिया, दिल्ली की मंडी में पहुंचा दिया, अब वो भाई तलाश कर रहे हैं। तो किसी का भी जानवर जो कुर्बानी के लिए लेकर के आए हो और वो जानवर चोरी हो जाए या लापता हो जाए, सबसे पहले तो आपको उसको पकड़ना चाहिए, उसकी खोज करना चाहिए। और मैं इसका जो जवाब है, सही जवाब मैं आपको देता हूं। अगर कुर्बानी का जानवर लाने वाला अमीर था, जिसको इंद शरा अमीर माना गया, उसका जानवर अगर खो गया या लापता हो गया, भाग गया, चोरी कर लिया गया, तो उसको दूसरा जानवर खरीदना चाहिए। और अगर कोई गरीब था तो उसको दूसरे जानवर खरीदने की इजाज़त नहीं। हाँ, अगर अमीर ने दूसरा जानवर खरीद रखा था और उसका पहला खोया हुआ जानवर भी मिल गया, तो अब जिसको चाहे उस जानवर की कुर्बानी कर दे, लेकिन दूसरे जानवर की कीमत पहले जानवर की कीमत से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम है तो इतना पैसा वो क्या है, सदका कर दे। हाँ, अगर गरीब शख्स ने कुर्बानी के लिए जानवर ले रखा था, उसका जानवर खो गया, लापता हो गया या चोरी कर लिया गया, और उसने दूसरा जानवर भी खरीद लिया, तो इस सूरत में उसको दोनों जानवरों की कुर्बानी करना लाजिम है। नाज़रीन किराम, ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, और बहुत बड़ा इजाला, बहुत बड़ा इंकशाफ मैं अपने वजूद से बढ़ के बात करने के लिए जा रहा हूँ। हम जो कुर्बानी करते हैं
तो हम अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के कुर्बानी करते हैं, इसलिए कि ये सुन्नत जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो है, लेकिन हजरत इब्राहीम पर हमारे नबी ने एहसान फरमाया कि आका ने उनकी सुन्नत को जारी रखा। अगर हुजूर कुर्बानी ना करते तो आज उनकी उम्मत कुर्बानी ना करती। लिहाजा सुन्नत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, लेकिन हम जो कुर्बानी करते हैं अपने नबी की सुन्नत समझ के करते हैं। हमारे नबी ने सुन्नत की है, लिहाजा ये सुन्नत इब्राहीमी भी है और सुन्नत मुस्तफ़वी भी है। सवाब की नियत से जो है इस वीडियो को, इस पैगाम को शेयर करें और एक चीज का खास ख्याल करें, किसी की भावनाओं को आप तकलीफ ना पहुंचाएं, सौहार्द ना बिगाड़ें। आप कोशिश करें आपके जानवर का जो खून हो उसको अच्छी तरीके से क्या है आप दबा दें। सफाई का खास एहतमाम करें। हुजूर कहते हैं अन्निज़ाफ़तु निस्फुल ईमान, सफाई आधा ईमान है। इस्लाम में सफाई का बड़ा खास ख्याल रखा गया है। तो जानवर की कुर्बानी करें, खुले में कुर्बानी ना करें, उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल ना करें। फितनों का दौर है, आप तो एक महफूज सेफ जगह पे कुर्बानी कर रहे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इस वक्त मुल्क के हालात कितने नागुफ्तबी ही नासाज है, मैं बयान भी नहीं कर सकता, कासिर हूँ। जगह जगह की आए दिन वीडियोस आती हैं, दिल को एक झटका दे करके जाती हैं, भावनाओं को आहत करके जाती हैं। तो आप तो एक महफूज सेफ जगह है, आप तो खुशी खुशी वीडियो बना लेंगे, फिर आप उसको अपलोड भी कर देंगे, फेसबुक पर डाल देंगे, कहीं ऐसी जगह पहुंचेगी जो इस चीज को पसंद नहीं करते, फिर आपके मुस्लिम भाइयों को वो टारगेट करें, वो तकलीफ पहुंचाएं, तो इसका सबब आप बने हैं। लिहाजा खुले में जानवर की कुर्बानी ना करें, उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड ना करें, नुमाइश ना करें। बेहतर यह है कि आप अपने जानवर के पास आकर के खड़े हो जाएं, अपने बच्चों को वहां आकर के खड़ा करें, इसलिए कि कुर्बानी एक ट्रेनिंग भी आपको देता है, एक तरगीब दिलाता है। जानवर की कुर्बानी आपको एक तशवीक दिलाती है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कि ये तो जानवर है, आपको शौक होना चाहिए, ये एक जहन साजी आपको कर लेनी चाहिए। अल्लाह वक्त आया, जरूरत पड़ी, अगर हमारी जानों की, तो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम अपनी जान देकर भी तेरा दीन बचाएंगे, हम अपनी जानें लुटा के भी तेरा इस्लाम बचाएंगे, कुरान बचाएंगे, नामों से रिसालत पर पहरा देंगे। तो अजीज़ों, मेरे अजीज़ों, सफाई का खास ख्याल रखें और किसी की भावनाओं को आप तकलीफ ना पहुंचाएं। हिंदुस्तान का सौहार्द, अपनी बस्ती का सौहार्द, अपनी मतलब क्या है सूबे का सौहार्द, अपने इलाके का सौहार्द आप ना बिगाड़ें। ये कुर्बानी है, लिहाजा अच्छे अंदाज में कुर्बानी करें और जो हुकूमत की गाइडलाइंस आपको दी जाएं उसको पूरे तरीके से आप फॉलो करें और मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। कुर्बानी करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसका सिला, इसका अजर अता फरमाए।